Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic साइक्लोप्लेजिक एंड मिड्रियाटिक ड्रग्स। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने साइक्लोप्लेजिक एंड मिड्रियाटिक ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। साइक्लोप्लेजिक ड्रग क्या होते हैं या फिर मिड्रियाटिक ड्रग्स क्या होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं किस तरह से है साइक्लोप्लेजिक ड्रग और साइक्लोप्लेजिया क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। क्यों हम इसके बारे में जानते हैं, चलिए आज दिखाते हैं आपको। चलिए इसमें नोट करिएगा। द सिलियरी मसल इज सप्लाइड मेनली बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग इन द आई causes paralysis of the ciliary muscles called cycloplegia which vision loss of accommodation। देखिएगा इसमें बता रहा है आपका पैरा फार्माकोलॉजिकल यानी साइक्लोप्लेजिक एंड मिड्रियाटिक्स में इसमें आपको बता रहा है कि जैसे द सिलियरी मसल्स इज सप्लाइड, यानी ये सिलियरी मसल्स क्या करता है आपका, सप्लाइड मेनली बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यानी सिलियरी मसल्स को क्या कौन सप्लाइड करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देता है। ठीक है, यानी सिलियरी मसल्स को पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग इन द आई, यानी कि अगर हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग आपके आई में डालते हैं, काजेज पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल्स से वो क्या काज करते हैं, जो सिलियरी मसल्स होती है हमारी उसको पैरालिसिस कर देता है। यानी पैरालिसिस का मतलब ये कि नहीं हमेशा के लिए पैरालिसिस कर देता है, यानी शून्य कर देता है उसको। ठीक है, आप मसल्स कॉल्ड साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, क्या कहलाता है, साइक्लोप्लेजिया। वो आपका क्या कहलाएगा, साइक्लोप्लेजिया कहलाता है। विच विजन लॉस ऑफ अकोमोडेशन, यानी जिसमें विजन क्या करता है, कौन सा विजन लॉस होता है, अकोमोडेशन का विजन लॉस हो जाता है। ठीक है, द ड्रग विच काज, आगे देखिएगा, द ड्रग विच काज साइक्लोप्लेजिया आर नोन एज साइक्लोप्लेजिक ड्रग। साइक्लोप्लेजिक ड्रग मोस्ट ऑफ द टाइम आल्सो कॉज्ड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल नोन एज मिड्रियाटिसिस। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका, द ड्रग विच काज साइक्लोप्लेजिया, यानी ऐसा ड्रग जो काज क्या करें, साइक्लोप्लेजिया काज करें, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग के नाम से जानते हैं। साइक्लोप्लेजिक ड्रग मोस्ट ऑफ द टाइम, साइक्लोप्लेजिक ड्रग जो है अधिकतम समय क्या होता है, आल्सो काज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, यानी कि ये प्यूपिल को डायलेट कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस बोलते हैं। ठीक है, आप समझ में आया आपको साइक्लोप्लेजिया एंड मिड्रियाटिक्स ड्रग के बारे में, यानी प्यूपिल को डायलेट कर देता है साइक्लोप्लेजिक ड्रग, इसीलिए इसे मिड्रियाटिक ड्रग भी बोलते हैं। देखिएगा आगे, वेरियस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर साइक्लोप्लेजिया दीज आर, यानी अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आपको दिए गए हैं जो साइक्लोप्लेजिया में यूज होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। फर्स्ट देखिएगा एट्रोपिन सल्फेट, सेकेंड हेमेट्रोपिन सल्फेट, थर्ड ट्रोपिकामाइड, फोर्थ स्केपोलामाइड, 5 साइक्लोपेंटोलेट। यानी कि इस तरह से आपके यहाँ पे कुछ साइक्लोप्लेजिक ड्रग दिए गए हैं जो अलग अलग हैं आपके, ट्रोपिन है, हेमेट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है, स्केपोलामाइड है और साइक्लोपेंटोलेट है। ठीक है, चलिए अब हम इंडिकेशन पे चलते हैं, क्यों इसका यूज किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। इंडिकेट क्या कर रहा है आपका उसके बारे में, मिड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग इन हेल्पिंग फंडस एग्जामिनेशन टू सी द रेटिना। देखिए इसमें क्या बता रहा है, मिड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक ड्रग, यानी मिड्रियाटिक्स या फिर साइक्लोप्लेजिक ड्रग इन हेल्पिंग, यानी हेल्प क्या करता है, फंडस एग्जामिनेशन, यानी जब हम फंडस का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें मिड्रियाटिक्स का ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, यानी मिड्रियाटिक ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाता है और फंडस आसानी से दिखता है हमें। नेक्स्ट है आपका साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स यूज्ड इन रिफ्रैक्टिव इन चिल्ड्रेन वेयर द फुल डिग्री ऑफ इमेट्रोपिया मोस्ट बी नोन। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है आपका साइक्लोप्लेजिक ड्रग यूज्ड इन रिफ्रैक्टिव इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में रिफ्रैक्शन करने के लिए भी यूज किया जाता है। वेयर द फुल डिग्री ऑफ इमेट्रोपिया मोस्ट बी नोन, यानी जहाँ पे आप इमेट्रोपिक के बारे में फुल डिग्री, अगर आपको बढ़िया सी इमेट्रोपिक या के बारे में जानना है यानी नॉर्मल आई जानना है तो आप साइक्लोप्लेजिक ड्रग का यूज करना पड़ता है।
देखिएगा, साइक्लोप्लिजिक ड्रग कब यूज करते हैं बच्चों में, जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्म अकोमोडेशन, यानी इसका ट्रीटमेंट किस लिए होता है, इसके यूज़ करने से स्पाज्म अकोमोडेशन सही होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया, यानी एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट किया जाता है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है, एम्ब्लायोपिया का मतलब होता है ब्लाइंड पर्सन को हम एम्ब्लायोपिया करते हैं। जो आपका एट बर्थ से ही ब्लाइंड हो उसे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट बता रहा है आपका इन आराइडोसेक्लाइटिस डायलेशन ऑफ द प्यूपिल प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ साइनेकिया अदर टू कार्निया एंड लेंस। देखिएगा यहाँ पे इन आराइडोसेक्लाइटिस यानी आयरिस और स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, तो प्यूपिल को हम डायलेट करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रिवेंटिंग यानी प्रिवेंट करे फॉर्मेशन ऑफ साइनेकिया, यानी कि साइनेकिया ना बन पाए। साइनेकिया आपको पता होना चाहिए, साइनेकिया उसे कहते हैं जिसमें आपका कार्निया अगर आयरिस से चिपक रहा है तो उसे एंटीरियर साइनेकिया कहते हैं। आयरिस अगर आपका कार्निया से चिपक रहा है तो एंटीरियर साइनेकिया कोलैप्स कर रहा है तो, और वही आयरिस लेंस से जाके कोलैप्स कर रहा है तो उसे हम पोस्टीरियर साइनेकिया बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका ये फॉर्मेशन साइनेकिया ना बनने पाए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मीडियाट्रिक्स ड्रग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन एग्जिस्टिंग सरफेस एक्शन अपॉन द सिलरी बॉडी एंड रिलीजिंग पेन इन केस ऑफ आराइडोसेक्लाइटिस डायलेट द प्यूपिल इन इंट्राओकुलर सर्जरी। देखिएगा, पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन यानी अकोमोडेशन को पैरालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग सरफेस सोडा 5 एग्जिस्टिंग सोडा 5 एक्शन, यानी एग्जिस्टिंग सोडा 5 एक्शन यानी एक एक्शन से अपॉन टू द सिलरी बॉडी यानी सिलरी बॉडी पे एंड रिलीजिंग पेन यानी पेन होता है इन केस ऑफ आराइडोसेक्लाइटिस, अगर आपका आराइडोसेक्लाइटिस है तब। डायलेट द प्यूपिल इन इंट्राओकुलर सर्जरी, और प्यूपिल को हम डायलेट करते हैं जब इंट्राओकुलर सर्जरी करते हैं, उस समय प्यूपिल को हमें डायलेट करना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा आगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं साइक्लोप्लिजिक ड्रग के, डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लोप्लिजिक ड्रग। देखिएगा इसमें क्या बता रहा है आपका ब्लरिंग ऑफ इमेज, यानी इमेज की ब्लरिंग होने लगती है। सेकेंड फोटोफोबिया होता है। समटाइम्स पेशेंट हैव नैरो एंगल, कुछ समय में पेशेंट को क्या होते हैं, नैरो एंगल बन जाते हैं, एंगल जो नैरो हो जाता है। विच ब्लॉक्ड व्हेन द प्यूपिल डायलेट रिजल्टिंग ग्लूकोमा, जो प्यूपिल को ब्लॉक कर देता है व्हेन प्यूपिल डायलेट, जब प्यूपिल डायलेट होता है रिजल्टिंग ग्लूकोमा, तो क्या काज करते हैं, ग्लूकोमा भी काज कर सकते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा आपको समलवायु को हम ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा में आपका इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम ग्लूकोमा बोलते हैं। इसलिए ग्लूकोमा यहाँ पे बता रहा है क्योंकि नैरो एंगल बन जाएगा जिससे हमारा एक्वस पास आउट नहीं हो पाएगा, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लूकोमा होने का चांस रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका बता रहा है इसमें एन अदर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ऑफ साइक्लोप्लिजिया ए पेशेंट हैज़ टू विजिट टू क्लिनिकल अगेन फॉर PMT पास्ड मीडियाटिक टेस्ट, यानी एन अदर इकोनॉमिक पॉइंट यानी और इकोनॉमिक पॉइंट से देखा जाए व्यू से, बिकॉज ऑफ साइक्लोप्लिजिया को ए पेशेंट हैज़ टू विजिट यानी पेशेंट को दिया जाता है टू क्लिनिक पे अगेन फॉर PMT, यानी इसलिए पास्ड मीडियाटिक टेस्ट यानी मीडियाटिक टेस्ट हम कर सके, जो मीडियाटिक टेस्ट करना पड़ता है जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है तब भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें बता रहा है आपका इस तरह से आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं आपके पूरी तरह से। अब देखिएगा इसमें आपको एक हम वे में दिखाते हैं जो साइक्लोप्लिजिक और मीडियाटिक ड्रग्स हैं। देखिए, एक तरफ आपका नेम ऑफ ड्रग रहेगा और दूसरी तरफ परसेंटेज रहेगा और तीसरी तरफ आपका मिनिमम मीडियाटिक्स मिनिमम साइक्लोप्लिजिया रहेगा और तीसरी तरफ आपका नेक्स्ट है अगला तरफ क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ मीडियाटिक्स ड्यूरेशन ऑफ साइक्लोप्लिजिया। ठीक है, देखिए इसमें ये बता रहा है आपका, देखिएगा एट्रोपिन सल्फेट। देखिए नेम ऑफ ड्रग में हम क्या डाले हैं, एट्रोपिन सल्फेट। कितना परसेंटेज है आपका, 0.25 to 1% आपका एट्रोपिन है।
मिनिमम मीडियाटिक्स मिनिमम साइक्लोप्लीजिया, यानी 30 to 40 मिनट तक हम डाल करके उसको, जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको 30 to 40 मिनट तक वैसे डाले रहेंगे। फिर वो आपका कितने टाइम पे चालू स्टार्ट होगा, यानी 40 मिनट बाद आपका एट्रोपिन काम करना चालू करेगा। ठीक है। सेवरल हार्मोन यानी कि सभी हार्मोन्स 12 डेज। और ये आपका ड्यूरेशन ऑफ मीडियाटिक्स यानी कितने दिन तक रहता है मीडियाटिक्स, 12 डेज यानी 12 दिन ड्यूरेशन ऑफ साइक्लोप्लीजिया, यानी कि जो साइक्लोप्लीजिक यानी पैरालिसिस है आपके, वो आपके 14 दिन तक रहते हैं। और मीडियाटिक्स यानी पीपिल जो डायलेशन रहता है वो 12 दिन तक रहता है, और जो आपकी दवा काम करती है वो 14 दिन तक रहता है। ठीक है। और दूसरी दवा है आपकी होमेट्रोपिन, जो 1 to 2% लिया जाता है आपका, ये आपका 10 से 30 मिनट में ही काम करेगा। ठीक है। और ये आपका 6 आवर to 4 डेज, यानी ये आपका 6 आवर तक रहता है, 6 घंटे से लेकर के 4 दिन तक रहता है। ठीक है। 6 घंटे से लेकर 4 दिन तक रहता है ये आपका क्या बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ मीडियाटिक्स, यानी 6 घंटे से 4 दिन तक रह सकता है। और ये आपका 10 से लेकर के आपका 48 आवर तक साइक्लोप्लीजिया काम कर सकता है। ठीक है। वही है आपका, आगे देखिएगा ट्रेपकामाइड के बारे में। 1 to 2% से आपका ये लिया जाता है, जो 20 से 30 मिनट लगता है समय, और 4 से 6 दिन में तक रहता है आपका ट्रेपकामाइड। और देखिएगा ये आगे स्केपुलामाइड 0.25 to 0.50% आपके हैं, जो आपके 15 to 30 मिनट तक रहते हैं, और 5 से 7 दिन तक आपके यूज होते हैं। साइक्लोपेंटोलेट क्या होते हैं आपके, ये भी 0.25 to 0.50 होते हैं, और देखिएगा 20 to 30 मिनट तक यूज होते हैं। और उसके बाद ये आपके 7 दिन तक काम करते हैं, 7 डेज तक। ठीक है। 7 डेज तक ही आपका पैरालिसिस रहता है। तो इस तरह से आपका ट्रेपकामाइड डेज नहीं है आपका, जिसमें 4 to 6 आवर्स है। ठीक है। ये 4 से 6 घंटे तक रहते हैं। ठीक है। इस तरह से आपका हम ज़्यादा करके ट्रेपकामाइड यूज करते हैं। सर्जरी करना होता है क्योंकि ज़्यादा अगर कुछ देखना हो तो हम ज़्यादा करके ट्रेपकामाइड का यूज करें। इस तरह से आप आज के आपके जो साइक्लोप्लीजिक एंड मीडियाटिक ड्रग्स थे, आज हमने उसके बारे में पूरा बताया है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और नोट्स बना लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।